आई थिंक सो। आई थिंक ईशा इज़ समबडी दैट लाइक्स टू फिक्स रिलेशनशिप्स। वो ऐसी इंसान नहीं है कि अगर लड़ाई हो गई तो वो आएगी ही नहीं और आपसे बात नहीं करेगी। मुझे नहीं पता कि इनकी दोस्ती आगे टूटेगी या स्ट्रॉन्ग होगी। अगर वो सोच रही थी कि मैं भी शो छोड़ दूँगी एंड ऑल दैट, यू नो, वो दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर जब आप किसी को इतना पसंद करते हो। टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड्स शी हैज़ फॉर्म्ड इन द हाउस, हमने ऐसे ही एक दो बार देखा था जहाँ पे एलिस और उनका थोड़ा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, और एलिस डेफिनेटली थोड़ी इमोशनल है, वो रो देती हैं एंड वो एक्सपेक्ट करती हैं कि सामने वाला आए। एंड इन दोज मोमेंट्स, बिकॉज ईशा और एलिस आई डोंट थिंक वो बाहर से बहुत अच्छे दोस्त थे, जो भी हुआ घर में आके हुआ, व्हेन वन फील दैट ईशा क्यों जाएगी, बट ईशा जाती है, विच इज़ आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइड एंड अ रेयर साइड। बट डू यू थिंक इफ एलिस कंटिन्यूज लाइक दिस, थोड़ा इमोशनल होना और बार बार ये कहना कि कोई आए और समझाए, डू यू थिंक ईशा ज़्यादा टाइम तक संभाल पाएंगी दोस्ती को, इस मुद्दे पे? आई थिंक सो। आई थिंक ईशा इज़ समबडी दैट लाइक्स टू फिक्स रिलेशनशिप्स। वो ऐसी इंसान नहीं है कि अगर लड़ाई हो गई तो वो आएगी ही नहीं और आपसे बात नहीं करेगी। अगर उसे रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, तो वो आएगी और उसे फिक्स करेगी एंड शी विल अपोलोजाइज। तो दैट इज़ हु शी इज़। वो उस तरीके की इंसान है, दैट्स अ काइंड ऑफ पर्सन शी इज़। तो यस, आगे जाकर भी वो उसे अपोलोजाइज़ करेगी और अपनी दोस्ती को फिक्स करेगी। राइट, राइट। बट यू थिंक बिकॉज एलिस ने अब नए नए अलायंस बनाना शुरू कर दिए हैं, देर आर ऑल्सो, और जो ईशा ने भी ऑब्जर्व किया, अगर आपने कल का एपिसोड देखा, डू यू थिंक बिकॉज बिग बॉस में ऐसा भी हुआ है कि वही दोस्तियाँ सबसे ज़्यादा जाके ड्रास्टिक टर्न लेती, जिनकी मिसालें दी जाती है, वेदर इट वॉज बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ, आसिम और एनी वन, शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन एंड बहुत डेंजर होता है। बाय एनी चांस, जितना आपने देखा है, डू यू थिंक देर कैन बी एक ऐसा वक्त आ सकता है जब ये तीनों की जो जोड़ी है ये शायद आगे जाके टूट सकती है? आई मीन, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं भी मुझे नहीं पता कि इनकी दोस्ती आगे टूटेगी या स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन आई मीन आई होप कि इनकी दोस्तियां बनी रहें। झगड़े लड़ाइयाँ तो होती हैं, बट आप एक घर के कन्फाइंस में आप कहाँ और जाओगे, आप उन्हीं 18 लोगों के बीच में आपको दोस्तियाँ और कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। तो हो सकता है उनके झगड़े हो, बट द काइंड ऑफ पर्सन ईशा इज़, वो उसे फिक्स कर लेगी। जी, जी। जब अविनाश को मेकर्स एलिमिनेट कर रहे थे, तब ईशा ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था कि अगर अविनाश जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। उस वक्त आपको लगा कि थोड़ा वो दोस्ती में उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि इवेंचुअली वो आई अपने लिए है? डू यू थिंक वो थोड़ा इमोशंस में ओवरबोर्ड चली गई थी? जैसे कि मैंने कहा, ईशा इमोशनल है और दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़। तो आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड। अगर मैं अविनाश की जगह होती तो आई एम श्योर ईशा का रिएक्शन वैसा ही होता। और वो मोमेंट भी बहुत ही अजीब था, बहुत ही अनफेयर एलिमिनेशन था, एक हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन था। तो दैट्स वेयर हर रिएक्शन वाज स्टेमिंग फ्रॉम। तो आई डोंट थिंक कि वो इमोशनल, आई मीन इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर हर टू बी इमोशनल। बट हाँ, अगर वो सोच रही थी कि मैं भी शो छोड़ दूँगी एंड ऑल दैट, वो दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर जब आप किसी को इतना पसंद करते हो या आपका दोस्त है और अचानक से अनफेयर एलिमिनेशन हो रहा है और गलत बातें कही जा रही हैं कि औरतें सेफ नहीं हैं विद दिस पर्सन एंड दैट। सो शी वाज टेकिंग अ स्टैंड फॉर अविनाश एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इट जस्ट गोज टू शो कि वो एक अच्छी इंसान है।